अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ़ यू फॉर योर पॉजिटिव रिस्पांस। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशंस क्या होती हैं, उसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, उसकी डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस क्या होते हैं और एंड पे उसका स्कोप पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, the study of international relations is not a science with which we solve the problems of international life. At its best, it is an objective and systematic approach to those problems. अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ें तो ये सिर्फ साइंस की स्टडी नहीं है। जो इंटरनेशनल लाइफ है, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है, उसके जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कैसे ऑब्जेक्टिवली और सिस्टमेटिकली हल करते हैं, उसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। The term was used by Jeremy Bentham in the late 18th century with regards to the law of nations. जेरेमी बेंथम एक इंग्लिश फिलोसोफर और ज्यूरिस्ट था जिसने 18th सेंचुरी में ये टर्म IR यूज़ की थी। वो कहते हैं कि इट हैज़ अ रिस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, द ऑफिशियल रिलेशंस कंडक्टेड बाय द ऑथराइज्ड लीडर्स ऑफ द स्टेट। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ना, वो बेसिकली होता है जो ऑफिशियल रिलेशंस होते हैं डिफरेंट लीडर्स ऑफ स्टेट्स, जो डिफरेंट लीडर्स होते हैं ना डिफरेंट स्टेट्स के, जो ऑथराइज्ड होते हैं, जिसका प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो जो है ना डिफरेंट स्टेट्स में जाके अपने ऑफिशियल रिलेशंस जो हैं ना वो कंडक्ट करते हैं। फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इट में रेफर टू ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेपरेट सोसाइटीज़ वेदर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और नॉट। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें तो बेसिकली ये एक इंटरेक्शन ही होती है ना बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। जो डिफरेंट स्टेट के मेंबर्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। बेसिक वो टूर जो है वो ऑफिशियली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है या नहीं है, लेकिन वो डिफरेंट जो स्टेट्स होती हैं, कंट्रीज़ होती हैं, वो आपस में अपने जो है वो प्रॉब्लम्स या डिफरेंट मैटर्स होते हैं वो सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशन ही होता है। अगर हम एक और सोशल साइंटिस्ट की बात करें, जो अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट है जिसका नाम है हॉफमैन, उसने कहा था कि IR इज़ कंसर्न्ड विद द फैक्टर्स एंड एक्टिविटीज़ विच अफेक्ट द एक्सटर्नल पॉलिसीज़ एंड द पावर्स ऑफ द बेसिक यूनिट्स इनटू विच द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड। वो कहता है कि IR जो है ना वो एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करता है। उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट स्टेट्स की, वर्ल्ड जिन यूनिट्स में डिवाइड हुआ है ना उनको डिफरेंट तरीक़ों से एक्सेप्ट करने के लिए और उनकी पावर्स को डिफ़ाइन करने के लिए ये IR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्टडी ऑफ IR इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल प्रोसेसेस बिटवीन नेशंस। वही बार बार रिपीट हो रहा है कि ये फॉरेन पॉलिसीज़ को और पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो होते हैं डिफरेंट नेशंस के दरमियान के, पॉलिसीज़ क्या हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो वो कैसे जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स दोनों नेशंस में अगर हैं तो वो कैसे सॉल्व करने हैं, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। और इट ऑल्सो फोकसेस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड सिविल सोसाइटी इंटरेक्शन। हम इसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पता करते हैं, पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करती है, लोग उसके अंदर कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं। तो अगर इसकी एक बेसिक डेफिनेशन हम देखें तो वो क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग वेरियस एक्टर्स, स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सब नेशनल एंटिटीज़ like bureaucracies, local governments, individuals that participate in international politics. अब अगर मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन बताऊं, जो सीधी सादी डेफिनेशन होती है वो ये है कि ये बेसिकली एक स्टडी है डिफरेंट जो एक्टर्स होते हैं, वर्ल्ड के डिफरेंट एक्टर्स होते हैं। एक्टर्स कौन कौन से होते हैं? स्टेट्स होती हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, डिफरेंट सब नेशनल एंटिटीज़ होती हैं, यानी जो नेशन लेवल पे जो एंटिटीज़ होती हैं, जो ब्यूरोक्रेसीज़ होती हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो यानी जो इंडिविजुअल्स भी होते हैं, वो भी आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनका रोल क्या है, उनकी पार्टिसिपेशन क्या है, तो उसको कहते हैं स्टडी ऑफ IR या इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, फिर नेक्स्ट अगर हम पढ़ें कि लेवल ऑफ एनालिसिस क्या होता है, तो बेसिकली लेवल ऑफ एनालिसिस जो होता है ना वो डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि उसके अंदर आते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स, स्टेट्स और इंटरनेशनल सिस्टम, और वो कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को या डिफरेंट जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको अफेक्ट कैसे करता है, तो वो होते हैं लेवल ऑफ एनालिसिस।
तो अगर हम लेवल ऑफ एनालिसिस की डेफिनेशन पढ़ें तो वो है एनालिटिकल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द आइडियाज दैट इवेंट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लुकिंग एट इंडिविजुअल स्टेट्स और इंटरनेशनल सिस्टम एंड कॉजेज एट ईच लेवल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम कॉज एट अदर लेवल्स। ठीक है, ये बेसिक्स इसकी डेफिनेशन है जो आपको मैंने पहले इजी सिंपल वे में बताई है। फिर अगर हम इसके लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले लेवल आता है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में डिफरेंट परसेप्शंस, चॉइसेस, एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग आते हैं कि एक इंडिविजुअल लेवल, एक इंडिविजुअल बंदा क्या हैसियत रखता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इसके अंदर डिफरेंट ग्रेट लीडर्स आ जाते हैं, जैसे कायद-ए-आज़म है, उसका रोल आपके अपनी स्टेट में क्या था, आपकी अपनी कंट्री में क्या था, दूसरी स्टेट्स के साथ उनका इंटरेक्शन क्या था, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और कायद-ए-आज़म की क्या पॉलिसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इसमें। ठीक है, फिर डिफरेंट ग्रेट लीडर्स की असैसिनेशन, एक्सीडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल लेवल में आती हैं। नेक्स्ट लेवल अगर हम बात करें तो वो है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल से आपको पता चल रहा होगा कि स्टेट का रोल क्या होता है, जैसे इंडिविजुअल ग्रुप्स विद इन स्टेट्स हु डिटरमाइन स्टेट एक्शंस, दैट इज़ नेशनलिज्म क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या है, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या रोल प्ले करती हैं, इलेक्शंस आर द इम्पोर्टेंट रोल इन स्टेट लेवल एंड पब्लिक ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एट द स्टेट लेवल। नेक्स्ट अगर हम लास्ट बात करें इंटरनेशनल और सिस्टमेटिक लेवल की तो वो होता है कि इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल जो स्टेट्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करती हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम अपॉन आउटकम्स, इसमें इंटरेक्शन ऑफ स्टेट्स जो हैं उसके ऊपर फोकस किया जाता है। UN, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड रीजन्स, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म, टेक्नोलॉजिकल चेंज, वर्ल्ड इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टमेटिक लेवल या इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। फिर अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स ऑफ IR की कि IR किन चीज़ों के बेस पे बना है तो हम देखें द नेचर एंड प्रिंसिपल फोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, द पॉलिटिकल, social, economic organization of political life, psychological, social, political science, economic aspects are considered in order to understand what is happening। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं आती। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट जो एक्टर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, ठीक है, सोशल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इन द ओवरऑल वर्ल्ड पॉलिटिक्स। Elements of national power, political dynamics, every nation is interested in other countries' political conditions। कि एक कंट्री की अगर political condition जो है वो weak है या strong है तो दूसरी कंट्री का क्या रोल होगा उसके अंदर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। Instruments available for the promotion of national interest, how national power is attained and what is its effect on the international level, foreign policies of major powers and of small or stronger powers। जो इंटरनेशनल रिलेशंस है बेसिकली उसका मेन जो एक इंग्रेडिएंट है ना वो है नेशनल इंटरेस्ट। सारी कंट्रीज़ जो हैं दुनिया की ना, कोई भी चीज़ है या कोई भी बंदा है उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब नेशनल इंटरेस्ट, स्टेट्स का इंटरेस्ट, ओवरऑल इंटरेस्ट क्या है स्टेट्स का फॉर द अटेनमेंट ऑफ पावर इन द वर्ल्ड, और वो चीज़ें लेवल ऑफ एनालिसिस को कैसे अफेक्ट करती है, डिफरेंट लेवल्स को कैसे अफेक्ट करती हैं सिस्टमेटिकली, इंटरनेशनली और नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और इंडिविजुअली एक पर्सन को ये चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं, तो हम इन चीज़ों को IR में पढ़ते हैं। फिर अगर हम IR के स्कोप के बारे में बात करें तो हिस्टोरिकली ओनली कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ डिप्लोमेटिक हिस्ट्री। जो IR है ना हिस्ट्री में उसने सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर फोकस किया है कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कैसे बनाने हैं। लेटर ऑन इट वाज स्टडीड अंडर द प्रीव्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन द फील्ड ऑफ स्टडी वाइडेंड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस एज द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो इंटरनेशनल लॉ है उसके मुताबिक
लीग ऑफ नेशंस के अंदर उसका क्या रोल था, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या रोल था, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा IR जो है ना इनके ऊपर फोकस करता है। फिर अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की सिनेरियो की बात करें तो इसका स्कोप और ज़्यादा बढ़ जाता है कि ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ 2 सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड, न्यू स्टेट्स कमिंग इनटू द सोसाइटी ऑफ नेशंस, डेंजर ऑफ थर्मोन्यूक्लियर वॉर, राइजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ अंडर डेवलप्ड स्टेट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं जो IR को एक प्रॉपर स्टडी देती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर हम पढ़ें ना तो इसके अंदर इतनी डिटेल है कि हम जो है ना पता नहीं कितने लेक्चर्स इसके अंदर बन जाएंगे। Emphasize on scientific study, the study of military policies, efforts to utilize the social science techniques के सोशल साइंस की टेक्निक्स क्या होती हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं डिफरेंट, जिनकी बेस पे IR को स्टडी किया जाता है, मिलिट्री पॉलिसीज़ क्या होती हैं उनकी। फिर मॉडर्न स्कॉलर्स नॉट willing to treat IR as an independent discipline as it lacks unity of subject matter, unanimity regarding scope and degree of objectivity। फिर मॉडर्न स्कॉलर्स जो हैं वो IR को ऐसे ट्रीट नहीं करते जैसे कि ये एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, उसको ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साथ जो है ना ये कहते हैं कि बाकी सारे जो डिसिप्लिन है ना वो आपस में इंटरलिंक करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, IR है, इंटरनेशनल लॉ है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ों का मिक्सअप है एक IR, ठीक है। ये ब्रॉडर टर्म है, IR एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर डिफरेंट जो हैं वो और टॉपिक्स आ जाते हैं, डिफरेंट और जो है फील्ड्स आ जाती हैं। IR हैज़ अ डिस्क्रिप्टिव हिस्टोरिकल अप्रोच विच लीड्स टू immense data, but a theoretical framework is required for ordering and interpreting the facts, which new theories are beginning to provide। ये एक डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल अप्रोच है जिसके अंदर आप हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ते हैं, आप मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से रिलेटेड पढ़ते हैं, आप डिफरेंट जो हैं इसके ऊपर थ्योरीज अप्लाई करते हैं, इसके अंदर डिफरेंट थ्योरीज आती हैं। जो नेक्स्ट जो है आपको मैं जो है डिफरेंट लेक्चर्स में आपको थीसिस से रिलेटेड और थ्योरीज से रिलेटेड और बाकी डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डिफरेंट थ्योरीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो होप सो आप लोगों को ये लेक्चर यूज़फुल लगा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी पूछिएगा और मैं आप लोगों को आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी और एंड तक इस वीडियो को देखना है। होप सो आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।